हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 8 सितंबर 2020। चलिए 8 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज देख लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप क्यूज भी खेल सकते हैं, वहाँ जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ और रीजनिंग का एवरीडे क्यूज होता है। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको प्रत्येक ऑप्शन का एवरी डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, जो कि किसी भी चैनल पे नहीं मिल पाता है। आप एक बार वीडियो को देखिए, पसंद जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में ट्रंप ने किस शहर को प्रथम वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलमिंगटन। दोस्तों अमेरिका के एक शहर है वेलमिंगटन, जिसे ट्रंप ने प्रथम वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में उत्तरी कैरोलिना के वेलमिंगटन को घोषित किया है। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की गई थी। युद्ध के दौरान वेलमिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाजों का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 7 सितंबर को मनाया गया है। क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा, यानी मना लिया गया है दोस्तों कल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को अपने 74वें सत्र के दौरान क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अन्य संगठनों के साथ मिलकर इसका अनुपालन सुगम बनाएगा। उद्देश्य है दोस्तों स्वच्छ वायु की गुणवत्ता में सुधार करके सभी स्तरों पर जन जागरूकता फैलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नया नाम और लोगो क्या रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, VI। ये देखिए आपके सामने VI, जो वोडाफोन आइडिया का नया नाम और लोगो है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को भारत में VI, जिसे V उच्चारित किया जाता है, के रूप में रीब्रांड किया गया है। यह एक मजबूत और विश्वसनीय नेटवर्क बन जाएगा, जो ग्राहकों की डिजिटल जरूरतें पूरी करेगा। सरकार के बकाया भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के 25,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने की योजना के बीच रीब्रांडिंग का फैसला आया। दोस्तों रीब्रांडिंग का टैगलाइन है टुगेदर फॉर टुमारो। ये देखिए आपके सामने है लिखा हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों MD एंड CEO हैं वोडाफोन आइडिया के रविंदर टक्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट रिवार्ड को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट रिवार्ड को मंजूरी दे दी है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नामक परियोजना को मंजूरी दी। यह कर्नाटक में कम भूजल स्तर वाले 20 तालुकाओं में 50,000 हेक्टेयर भूमि शामिल करते हुए मृदा और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना का कुल खर्च 600 करोड़ रुपए होगा और 70% यानी 420 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।
और दोस्तों वर्ल्ड बैंक के वर्तमान समय में डायरेक्टर हैं डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। अब चलिए कर्नाटक के बारे में आपको बता देता हूं। ये आपके सामने आ गया दोस्तों कर्नाटक, जिसका राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। जिलों की संख्या 30, विधानसभा 224, विधान परिषद भी है दोस्तों 75, लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और 1 नवंबर 1973 को पुराना नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक नाम दिया गया दोस्तों। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री केसी रेड्डी एवं पहले राज्यपाल एच.जे. वाडियार थे। 1902 में शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबद है जो कि गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है और सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही स्थित है। वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात श्रावती नदी पर जोग या गरसोप्पा है। अब इसका नाम महात्मा गांधी प्रपात रखा गया है दोस्तों। और बेंगलोर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में जाना जाता है और यह राज्य सोने के उत्पादन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। कोलार एवं हट्टी है। यह देश का पहला राज्य है जिसने गोकेक प्रपात पर 1887 में पन बिजली का उत्पादन किया था। विश्व की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी अजंता इसी राज्य में स्थित है और भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध जगह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में स्थित है। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है कर्नाटक के मत्तूर है दोस्तों। और भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य भी कर्नाटक ही है। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल शुरू किया था। ये सब करंट अफेयर्स है दोस्तों। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे भी मनाया था दोस्तों। और हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकरा सम्मान योजना भी शुरू किया था। और हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला भी शुरू किया था। हाल ही में कर्नाटक राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की भी स्थापना की गई है। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है दोस्तों तमिलनाडु, जिसका राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है ई पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, जिलों की संख्या 38, विधानसभा 234, लोकसभा 39 और राज्यसभा 18 है। चलिए मणिपुर देख लेते हैं, जिसका राजधानी है इम्फॉल, कल भी मैंने बताया था, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, जिलों की संख्या 9, विधानसभा 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। झारखंड देख लेते हैं, जिसका राजधानी है रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है, विधानसभा 81 है, लोकसभा 14 है, राज्यसभा 6 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। हाल ही में फाडा ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी वेंकेश गुलाटी। ये देखिए आपके सामने है वेंकेश गुलाटी, जिन्हें फाडा, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने वेंकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपने 35वें राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह आशीष हर्षराज काले को नए फाडा अध्यक्ष के रूप में सफल करते हैं। गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद से बाहर स्थित संयुक्त ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको ऑप्शन के बारे में भी बता देता हूं। नीना मल्होत्रा दोस्तों, जिन्हें हाल ही में इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और के शैलजा दोस्तों, इन्हें हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोजेक्ट द्वारा दुनिया में एकमात्र विचारक 2020 के रूप में नामित किया गया है। अब चलिए दोस्तों फाडा के बारे में बता देते हैं। तो फाडा, जिसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही गए होंगे, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जिसका स्थापना हुआ था 1964 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी केनिची आयुकावा। ये देखिए आपके सामने है केनिची आयुकावा, जो कि SIAM के नए अध्यक्ष बने हैं। और SIAM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को 2 साल के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर SIAM के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह राजन वडेरा का स्थान लेंगे, जो कि आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहे होंगे। अशोक लीलैंड के MD और CEO विपिन सोंधी को SIAM
के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SIAM के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो अशोक लीलैंड के MD एंड CEO विपिन सोढ़ी। दोस्तों SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। अब चलिए दोस्तों SIAM के बारे में जान लेते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जिसका स्थापना जुलाई 2012 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दोस्तों अब चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। आयुष्मान खुराना दोस्तों, जो जिन्हें बजाज एलियांज लाइफ का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और कियारा आडवाणी दोस्तों, इन्हें मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में किस देश ने एशिया और प्रशांत 2020 के लिए 35वां फाओ क्षेत्रीय सम्मेलन का मेजबानी किया है। दोस्तों थोड़ा वीडियो हर एक से लंबा बन जाता है, मगर इसमें जानकारी जो मिलता है वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल पाएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टैटिक जीके जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी भूटान। भूटान में एशिया और प्रशांत 2020 के लिए 35वां फाओ क्षेत्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा दोस्तों भूटान। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र APRC 35 के लिए खाद्य और प्रशिक्षण संगठन फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण आभासी स्वरूप में रखा गया था। सम्मेलन भूटान के मेजबान देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों 35वां तो किया है भूटान, और 36वां कौन करेगा, तो बांग्लादेश करेगा। दोस्तों यह पहली बार होगा जब देश इस आयोजन की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश दोस्तों 2022 में 36वां, जब से यह 1973 में संगठन में शामिल हुआ था। अब चलिए फाओ के बारे में बता देते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, ये गारंटी है। और इसके हेड है दोस्तों क्यू डोंग्यू, और स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए अब भूटान के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है थिम्पू और भूटानीज नगुल्ट्रम इसका मुद्रा है। दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शरिंग। बांग्लादेश जिसका राजधानी है ढाका, बांग्लादेशी टाका मुद्रा है। बांग्लादेश के अब्दुल हामिद और राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी पियरे गैसली। ये देखिए आपके सामने है पियरे गैसली, जो कि F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीते हैं। दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पियरे गैसली स्केड्रिया अल्फा टोरी फ्रांस के रहने वाले हैं, ने इटली के ऑटोड्रोमा नाजियो नेल मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। कार्लोस सैंज जूनियर, जो कि मैक्लारेन स्पेन के रहने वाले हैं, दूसरे स्थान पर लॉन्स स्ट्रोक रेसिंग पॉइंट कनाडा के रहने वाले हैं के बाद तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन 7वें स्थान पर समाप्त हो गए, जब उन्होंने 10 सेकंड का स्टॉप और पेनल्टी कमाया। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन 2020 में क्या क्या जीते हैं। दोस्तों तो लुइस हैमिल्टन 5 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं दोस्तों 2020 में, और वो पांचों ग्रैंड प्रिक्स है लुइस हैमिल्टन का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। और दोस्तों वाल्टेरी बोटास, जो कि जीते हैं ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, और मैक्स वर्स्टेपेन, जो कि 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीते हैं। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहां पहली भांग औषधि परियोजना शुरू होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू में। दोस्तों जम्मू में पहली भांग औषधि परियोजना शुरू की जाएगी, और जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हाल ही में बने हैं मनोज सिन्हा, और पहले थे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। दोस्तों
अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि जम्मू में पहली भांग औषधि परियोजना स्थापित की जाएगी। भांग औषधि परियोजना की स्थापना कनाडा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM जम्मू के सहयोग से की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह जम्मू और कश्मीर में पहला बड़ा विदेशी निवेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी। दोस्तों लखनऊ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, और केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों देहरादून में केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में किसने NEP जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन का विषय है दोस्तों उच्च शिक्षा रूपांतरण में NEP 2020 की भूमिका। इसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक। अमित शाह दोस्तों हमारे गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में कौन कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी लिसा कैंपबेल। ये देखिए आपके सामने है लिसा कैंपबेल, जिन्हें कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। लिसा कैंपबेल को कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी CSA का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया गया था। कैंपबेल 2018 से वेटरन्स अफेयर्स कनाडा के साथ काम करते हुए चार्लोट टाउन में रह रहे हैं। जल्द ही वह अपनी नई भूमिका निभाने के लिए प्रांत छोड़ देंगी, यानी अपना पद छोड़ देंगी दोस्तों। और कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा और कैनेडियन डॉलर मुद्रा है दोस्तों, और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। आइए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों आंध्र प्रदेश, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी टॉप किया है दोस्तों, शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है भारत का, और इसका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कर्नाटक के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया। तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो समाप्त हो चुका है। अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं पसंद आया। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच सके दोस्तों। प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए, मैं भी आपका हेल्प कर रहा हूँ, कुछ मेरा भी हेल्प कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा चैनल दोबारा आपको हो सकता है नहीं मिले दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सामना नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।